पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा कर दिया गया। विफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के मसावी कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदरत काबीना का इजलास हुआ। तनख्वाहों में 35% और पेंशन में 17% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इतलाक मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह पर होगा। तो इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए ये अच्छी खबर है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा कर दिया गया है। विफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के मसावी करदार दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदरत काबीना का ये इजलास हुआ है। मोहम्मद यासीन से मजीद तफसीलात जानते हैं। यासीन, आगाह कीजिए। पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 21वां इजलास इस वक्त अवान वज़ीर आला में जारी है। इस मुनक़दा इजलास में 14 नकाती एजेंडे पर गौर जारी है। काबीना इजलास में फैसले जो किया गया फौरी तौर पर उसके मुताबिक पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 35 तनख्वाह और पेंशन जो है उसमें इजाफा करके वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के मसावी कर दिया गया है। तनख्वाह में 35% और पेंशन में 17% इजाफे के फैसले की मंजूरी दी गई है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का तलाक मुलाजमीन की रनिंग बुनियादी तनख्वाह पर होगा। सूबाई वज़रा मशीरान चीफ सेक्रेटरी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मुतल्लिका काम इजलास में शरीक है। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी से सिफारिश की थी कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह पेंशन में इजाफे करके वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के मसावी की जाए। जी ठीक है मोहम्मद यासीन, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर में बारिश ने मिलीमीटर में डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। तेज़ और मूसलाधार बारिश के बाद गली महल्ले, सड़कें, तालाब और नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। मार्केटों में बारिशी पानी जमा होने से मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर। बर वक्त नकासियाब न होने से पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। तेज बारिश का आगाज सुबह 7:15 पर हुआ। लाहौर में होने वाली बारिश ने मिलीमीटर्स में डबल सेंचुरी मुकम्मल कर डाली। गुलशन रावी के इलाके में सबसे ज्यादा 204 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में 2 मुकामात पर 200 से ज्यादा, 14 से जायद इलाकों में 100 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश हुई। जेल रोड पर 111, एयरपोर्ट पर 202, गुलबर्ग में 115 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक में 182, अपर माल पर 128, मुगलपुरा में 167 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा और निश्तर टाउन में 198, चौक नाखुदा में 126, पानी वाला तालाब में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। तेज बारिश के सबब शहर के नशीबी इलाके और मरकजी शाहराहें ज़ेरे आब आ गईं। चुबुर्ची, मजांग, करतबा चौक और जेल रोड के इलाके बारिशी पानी में डूब गए। बारिशी पानी जमा होने के सबब ताजर बरादरी ने दुकानें बंद कर दी। तेज बारिश में कलमा चौक अंडरपास तो न डूबा, मगर मुल्हिका इलाके ज़ेरे आब आ गए। कलमा चौक अंडरपास बैरल की छत पर बारिशी पानी जमा हो गया। लिबर्टी मार्केट, कजाफी स्टेडियम और हाली रोड पर बारिशी पानी जमा हो गया। जे ब्लॉक गुलबर्ग 3 में बारिशी पानी घरों में दाखिल हो गया। मकीन घरों में महसूर होकर रह गए, निजाम जिंदगी मफलूज। हाजी कैंप पोर्ट वाला चौक पर भी बारिशी पानी का बसेरा। हाजी कैंप ट्रेन भी बारिशी पानी का नक्कास न कर सकी। रेलवे हेडक्वार्टर्स को जाने वाले रास्ते पर भी बारिशी पानी ने कब्जा जमा लिया। MD वासा गुफरान अहमद ने कलमा चौक अंडरपास, मुबीन शहीद अंडरपास का दौरा करते हुए तमाम अंडरपासेस और मरकजी शाहराहों को क्लियर रखने की हिदायत जारी की। MD वासा ने नशीबी इलाके लक्ष्मी चौक, नाबा रोड, करतबा चौक और मजंग में भी बारिशी पानी के नक्कास का जायजा लिया। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। अभी आपको बताएं, बारिश ने एक और सड़क को शगाफ ज़दा कर दिया। केनाल रोड पर मुस्लिम टाउन के करीब सड़क पर 3 शगाफ पड़ गए। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शहर के ज़ेर तामीर 3 मंसूबाजात भी ज़ेरे आब आ गए। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। तेज बारिश शफाफियत के दावों को भी बहा कर ले गई। शहर लाहौर की मरकजी शाहरा कैनाल रोड शगाफ ज़दा हो गई। कैनाल रोड पर मुस्लिम टाउन अंडरपास से मुल्हिका सड़क पर सीवरेज लाइन टूटने से शगाफ पड़ा। गुज़श्ता 3 बारिशों में मेन बुलीवार्ड, जोहर टाउन, पीको रोड और इस्लामपुरा के इलाकों में शगाफ पड़ चुके। वासा की जानिब से मरकजी शाहरा कैनाल रोड को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया। बारिश की वजह से ताहाल शगाफ की मुरम्मत के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू न हो सकी। तूफानी स्पेल ने हुकूमती ख्वाबों को भी डबो दिया।
दिया। बारिश से समनाबाद अंडरपास जेरेआब, बैरल में ताहद्दे निगाह पानी ही पानी नजर आया। LDA के एक हफ्ते में अंडरपास को खोलने के मंसूबे पर पानी फिर गया। शाहदरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट भी बारिशी पानी में डूब गया। शाहदरा प्रोजेक्ट के लिए की गई गहरी खुदाइयां अब दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। LDA ने शाहदरा प्रोजेक्ट पानी से भर जाने के सबब हिफाजती शीट लगाकर इलाके को बंद कर दिया। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबा भी बारिशी पानी की भेंट चढ़ गया। जेरे तामीर अकबर चौक फ्लाईओवर पर हर जानिब बारिशी पानी जमा रहा। शहर में मूसलाधार तूफानी बारिश के बाद मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती काम बंद कर दिया गया। LDA इंतजामिया का कहना है कि बारिश थमने के बाद ही निकासी आब ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद तामीराती काम दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन जीशान के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर में कई घंटों तक मुसलसल तेज़ बारिश से लाहौर हाईकोर्ट की तारीखी इमारत भी मुतासिर हुई। इमारत की कई कमरों की छतें टपकने लगी। अदालती अमले ने बरवक्त इक़दाम करके कीमती रिकॉर्ड को ज़ाय होने से बचा लिया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर में एक मर्तबा फिर बादल जमकर बरसे। लाहौर हाईकोर्ट की इमारत के इर्द गिर्द बारिशी पानी जमा रहा। इमारत के मरकजी दरवाजे पर भी बारिशी पानी मोजे मारता रहा। इमारत के बरामदे की छत टपकने लगी। जस्टिस मिस आलिया नीलम के चैम्बर की छत भी बारिश से मुतासिर हुई। जस्टिस शाहिद करीम के स्टाफ के कमरे की छत भी टपकती रही। अदालती अमले ने बरवक्त इक़दाम करके कीमती रिकॉर्ड को ज़ाया होने से बचा लिया। इमारत के अंदर और बाहर पानी ही पानी होने की वजह से वकला और साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि शहर में नकासी आब के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए गए हैं। डी वाटरिंग पंप्स की तादाद में इजाफा किया गया। शहरियों की मुश्किलात के अजाले के लिए निगरान सूबाई वज़रा ने मुख्तलिफ इलाकों में नकासी आब के इंतजाम का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बारिश में शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम, लिबर्टी, मेन बुलीवार्ड, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन और दीगर इलाकों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल और निकासी आब का जायजा लिया। इंतजामिया और वासा हुकाम को निकासी आब का काम जल्द मुकम्मल करने के लिए हिदायत दी। बारिश के दौरान वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर अजफर अली नासिर और वज़ीर इत्तलात व बल्दियात आमिर मीर ने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा किया। MD वासा गुफरान अहमद भी सूबाई वज़रा के हमरा थे। दोनों वज़रा ने बारिशी पानी की सूरत हाल का जायजा लिया और निकास के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। आमिर मीर का कहना था कि इंतजामिया के बरवक्त इकदाम से बारिश के बाद लाहौर के बेशतर इलाकों से पानी निकाल दिया गया है। वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर अजफर अली नासिर का कहना था कि ज़िला इंतजामिया, वासा और LWMC के बरवक्त इकदाम के बायस सूरत हाल कंट्रोल में है। सूबाई वज़रा SM तनवीर, डॉक्टर नासिर जमाल और मुशीर वज़ीर आला कंवर मोहम्मद इरशाद ने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मुख्तलिफ मकामात पर पड़ने वाले शगाफ को जल्द मुरम्मत करने की हिदायत की। आपको बताएं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBD इमरान अमीन का MD वासा के हमरा CBD अंडरपास का दौरा। बारिशों में निकासी आब को यकीनी बनाने पर CBD पंजाब और वासा अमला की तारीफ की। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का कहना था कि मुस्तकबिल में मानसून की बारिशों के लिए वासा के साथ मिलकर प्लान तैयार कर लिया गया है। निकासी आब के लिए मुस्तकिल इंतजामात कर रहे हैं। वासा की मुआवनत पर MD वासा का शुक्रिया अदा करता हूँ। मज़ीद बारिश की सूरत में मुल्हका इलाकों कज़ाफी स्टेडियम, लिबर्टी और इर्द गिर्द के पानी को भी कंट्रोल करने का प्लान मुरतब किया है, जिसका नतीजा आज ट्रैफिक की रवानी की सूरत में नजर आया है। हालिया बारिशों के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया को भी बिलाखिर ख्याल आ गया। दरिया के किनारों और बारिशी पानी में नहाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी। बारिशों और सैलाब के खदशे के पेश नज़र इंतज़ामी ऑफिसर्स और मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। तफसीलात इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। लाहौर के बासी दरिया रावी के किनारों से दूर रहें। ज़िलाई इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी। रावी किनारे हर किस्म की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। मरासले के मुताबिक शहरी दरिया पर नहाने, कश्ती रानी या किसी भी मकसद के लिए मत जाएं। किसी भी किस्म की तफरीही या कारोबारी सरगर्मी के लिए भी दरिया के करीब जाना ममनू करार। शहरियों को बच्चों पर कड़ी नजर रखने, नहाने जाने या खेलने से रोकने की हिदायत कर दी। दरिया किनारे बसने वाले खानदानों और जानवरों को महफूज मकाम
मकाम पर मुंतकिल होने की अपील की गई। DC लाहौर की हिदायत पर इंतजामी अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख, मुलाजमीन को हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे ड्यूटी का पाबंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। DC लाहौर राफिया हैदर कहती हैं कि हंगामी हालात के पेश नजर अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख की गयी। तमाम इंतजामी अफसरान फील्ड में मौजूद जमीनी हकाइक पर नजर रखें। हंगामी हालात में किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि मुश्किल की घड़ी में अवाम के ताउन से ही नुकसान से बचा जा सकता है। ज़िला इंतजामिया किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम SGD डेटा के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में तालीमी इशारिये तैयार करने के बारे में भी तरबियत दी गई। डॉक्टर शाहिद ने कहा कि डेटा का इस्तेमाल इंतजामी अदादोशुमार, घरेलू सर्वे, निगरानी, मरदमशुमारी वगैरह में होगा। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, आगाह कीजिए। बिल्कुल, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम SGD डेटा के हवाला से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। यूनिसेफ के तावन से तज्जिया करने, रिपोर्टिंग करने, मनसूबाबंदी और निगरानी के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। लेक्चर ग्रैंड होटल लाहौर में होने वाली वर्कशॉप के मेहमान खुसूसी डॉक्टर शाह सरोया, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन थे। दूसरे शहरों के बाद तीसरी और आखिरी वर्कशॉप जो है वो लाहौर में मुनक्कद की गई है। वर्कशॉप में तालीमी अशारिये तैयार करने के बारे में भी तरबियत दी गई। डेटा का इस्तेमाल, इंतजामी अदादोशुमार, घरेलू सर्वे, निगरानी, मरदमशुमारी वगैरह जो है वो इस डेटा में शामिल होंगे। इस तरबियत में डॉक्टर शाह सरोया ने कहा कि वर्कशॉप में हासिल करदा महारतों और इल्म को शरका अपने सरकारी काम में शामिल कर सकते हैं। मियारी डेटा तैयार करने और मौसर पॉलिसी और मनसूबाबंदी में इसके इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जी सज्जाद हुसैन, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस से बरी करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया है कि शहबाज शरीफ किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर या स्पॉन्सर नहीं रहे। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। मोहम्मद इशफाक की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस से बरी करने का तफसीली फैसला जारी। एहतसाब अदालत के जज ने 19 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि नैब ने तस्लीम किया है कि शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। ऐसी सूरत में मुल्ज़िमान के खिलाफ केस साबित होने के बहुत कम चांसेस हैं। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ ने असासाजात करप्शन या बेनामी दार से नहीं बनाए। नैब ने कोई सबूत पेश नहीं किया कि जायदाद खरीदने के लिए रकम शहबाज शरीफ ने दी और नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ के असासे इनकी आमदन के मुताबिक ही हैं। फैसले में तहरीर किया गया है कि नुसरत शहबाज, हमजा शहबाज और राबिया इमरान शहबाज शरीफ के बेनामी दार नहीं और ये बात तस्लीम शुदा है कि शहबाज शरीफ टैक्स अदा करते हैं। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ का TT से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ, लिहाजा शहबाज शरीफ, नुसरत शहबाज, हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान की बरियत की दरख्वास्त मंजूर की जाती है और बरी होने वाले तमाम अफराद की जायदाद डी फ्रीज की जाती है। अदालत ने राबिया इमरान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। DGPR में निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको ले चलते हैं। लिए जाने वाले चंद अहम फैसलों से मीडिया को आगाह करना था। पहला फैसला तो ये हुआ है कि जो ग्रेड 1 से 16 तक के पंजाब के सरकारी मुलाजिम इजाफा ज़्यादा किया गया, तो पंजाब में भी ये इजाफा कर दिया जाए। तो पंजाब की काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी दे दी है। इससे बुनियादी तौर पर जो इम्पेक्ट आना है टोटल पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे का, वो 200 अरब रुपए बनता है। 160 अरब रुपए जो हैं 160 अरब रुपए तनख्वाहों में इजाफे की सूरत में जो है कौमी जो पंजाब का ख़जाना है उससे अदा किए जाएंगे, जबकि 40 अरब रुपए जो हैं वो पेंशन का माली साल 2023-24 के लिए वो इम्पेक्ट आएगा। तो टोटल ये 200 अरब रुपए का इम्पेक्ट बनता है। और इसके अलावा
کچھ فیصلے اور کیے گئے ہیں جن میں بنیادی طور پر ریسکیو 1122 کے لیے ایک ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشن کے لیے اور ایک جو ہے ایئر ایمبولینس یعنی ایمرجنسی میں مریض کو اگر ایئر لفٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے اس پہ, ٹی وی چینلز پہ شور مچا ہوا ہے کہ جی گاڑیاں حکومت پنجاب نے 3 ارب روپے کی وہ سرکاری افسران کے لیے بوجھ ڈالا ہے خزانے پہ. تو یہ بنیادی طور پر ایک ضرورت تھی, چونکہ جو ہمارا فیلڈ کا ریونیو سٹاف ہے, جو تحصیلدار, نائب تحصیلدار, اس لیول کے جو لوگ ہیں, ان کے پاس کبھی ٹرانسپورٹ سرکار کی طرف سے انہیں دی نہیں گئی, اور ساری جو ریونیو جنریشن ہے, مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سارا ریونیو سرکار کے لیے جا کے فیلڈ میں اکٹھا کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ 2 ارب اور 30 کروڑ روپے ہیں, 3 ارب نہیں ہیں. تو یہ بھی آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ 2023-24 کے بجٹ میں یہ ایلوکیشن ہو چکی تھی, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو چونکہ اب یہ میڈیا میں سامنے آئی ہے تو اس پہ سوالات ہو رہے تھے, تو اس لیے میں نے یہ سوال سے پہلے آپ کو اس کا جواب دے دیا کہ اس کی اشد ضرورت تھی. اور اس کے علاوہ ضرورت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کوئی 2000 گاڑیوں کی شارٹیج ہے, تو 1500 گاڑیاں جو پرانی تھیں ان کو بھی ریپیئر کروایا جا رہا ہے. اور اگر ان کو ریپیئر کروائیں گے ہم تو ٹوٹل جو امپیکٹ آئے گا, آپ سمجھیں کہ 300 نئی گاڑیاں خریدتے تو اس سے اسی اماؤنٹ میں ہم نے وہ 300 نئی گاڑیاں خریدنے کی بجائے 1500 پرانی گاڑیاں جو ہیں ان کو جو ہے ریفربش کر رہے ہیں, ان کی اوور ہالنگ کر رہے ہیں تاکہ ان کو قابل استعمال بنایا جا سکے. تو بنیادی طور پر جو صوبے میں ایڈیشنل کمشنرز وغیرہ جو ہیں ان کو گاڑیاں نہیں ملیں گی, اور جو ان کے استعمال میں گاڑیاں ہیں وہ ریونیو سٹاف جو ہے تحصیلدار اور نائب تحصیلدار ان کے پاس رہیں گی. جی, اور مختصر یہ ہے. اس کے بعد آپ کے کوئی سوال جواب ہوں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. میر صاحب, یہ بہت اچھا اقدام ہے جو پرائم منسٹر صاحب کے کہنے پر آپ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں. تو یہ اتنا لمبا پیریڈ ہے بجٹ کو پاس ہوئے, اتنا عرصہ ہو گیا, تو پہلے یہ اسٹیپ کیوں نہیں لیا گیا اور وزیر اعظم کو اس میں مداخلت کرنی پڑی؟ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے میرا یہ سوال بھی تھا, آپ بھی ادھر تھے, کہ سرکاری ملازمین جو ہے وہ سراپا احتجاج بھی ہیں, مظاہرے بھی کر رہے ہیں جگہ جگہ, اور تنخواہیں آج ان کی جو ہے وہ بڑھائی گئی. دیکھیں, اس میں مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ گورنمنٹ کا یہ ایک نگران حکومت نے جولائی سے اکتوبر تک کا بجٹ دینا تھا. اب اس میں جو ہے 4 مہینے کا ہم بجٹ دے رہے تھے, اور جو اب پرائم منسٹر کے کہنے پہ فیصلہ ہوا ہے یہ اب پورے سال کے لیے ہے. تو پہلے 84 ارب روپے کا امپیکٹ آ رہا تھا جو سیلری ریز نگران حکومت دے رہی تھی. اب اس میں جب یہ ہم نے اب ریز کر دی ہے 35% رننگ پر, تو اس سے 76 ارب کا مزید اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ 76 اور 84 ارب کو جب آپ ملاتے ہیں تو یہ 160 ارب روپے بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہم یہ چاہ رہے تھے کہ فیصلہ اگلی الیکٹڈ حکومت آگے کر لے, چونکہ امپیکٹ بہت زیادہ ہے اس میں. جب اب پینشن 17.5% ہوتی ہے تو یہ 40 ارب روپے بن جاتا ہے. تو 160 سیلریز کا اور 40 پینشن کا, یہ 200 ارب روپے کا امپیکٹ ہے. اس وجہ سے تھوڑا سا ذرا ایوائڈ کیا جا رہا تھا. لیکن اب میر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو سپیڈ کی بات کی جا رہی ہے, آج پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف, انہوں نے بھی کہا ہے کہ محسن نقوی سپیڈ کے ساتھ جو ہے مجھ سے بھی آگے نکل گئے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں مفاد عامہ کے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی, شہباز سپیڈ نے اگر محسن نقوی سپیڈ کو تسلیم کیا ہے تو یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے.
اور سچ بھی یہی ہے کہ وہ جب سے یہ نگران حکومت سنبھالی ہے انہوں نے دن رات ایک کیا ہوا. اچھا میر صاحب یہ بتایا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں 2 ارب 30 کروڑ کی نئی گاڑیاں لی ہیں, اچھا آپ نے فرمایا کہ جو ریونیو کلیکٹرز ہیں ان کو 2 ارب 30 کروڑ کی نئی گاڑیاں لے کر دی گئی. یہ بتائیے کہ جو 2 ارب 30 کروڑ کی گاڑیاں جس کو دی گئی ہیں ریونیو میں کتنا اضافہ کریں گے؟ انہوں نے کیا ریکوری ٹارگیٹ دی ہیں جو جس وجہ سے یہ ضرورت تھی اور وہ پورا نہیں ہو رہا تھا, اس سے حکومت کو فائدہ کتنا ہوگا جو 2 ارب 30 کروڑ آپ انویسٹ کر رہے ہیں, اس سے آؤٹ پٹ کیا ہے گیا؟ نہیں ابھی دی نہیں ہیں گاڑیاں, یہ تو ابھی تو فیصلہ جو ہے بجٹ میں جو آیا تھا وہ باہر آیا تو اس پہ شور مچ رہا ہے. دوسرا یہ نئی گاڑیاں تحصیلداروں اور نائب تحصیلداروں کو نہیں دی جا رہی. نئی گاڑیاں جو ہیں وہ جو ایڈیشنل کمشنرز وغیرہ ہیں ان کے لیے ہیں, اور یہ گاڑیاں جو ہیں یہ نیچے ان کے پاس چلی جائیں گی. یہ بتا رہے ہیں آپ. میر صاحب یہ بتائیے گا محترم, سب سے پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ جو حکومت ہے وہ پینشنز اور تنخواہیں بڑھا رہی ہے, تو سب کو پتہ ہے, پورے پاکستان کو, پورے ورلڈ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں عام عوام کے پاس کھانے کو آٹا نہیں ہے, لوگ لائنوں میں مر رہے ہیں, برے حال ہیں ان کے, اور یہ جو تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں, پینشنز دی جا رہی ہیں, یہ پینشنز بہت ضروری ہے کہ جو زندہ لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے آٹا ضروری ہے. ایک چیز تو کس نے قائم کرنا ان کو؟ آپ اگر آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر تحقیقات میں جاری حکم امتناع واپس لینے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے سائفر تحقیقات روکنے کا حکم امتناع واپس لے لیا. جسٹس علی باقر نجفی نے وفاقی حکومت کی متفرق درخواست پر 2 صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے سائفر تحقیقات روکنے کے حوالے سے جاری حکم امتناع واپس لے لیا. فیصلے میں کہا گیا کہ عدالتی نوٹسز کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل عدالت پیش نہیں ہوئے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے مطابق FIA نوٹسز اسلام آباد کے ایڈریس پر بھجوائے گئے. عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت 6 دسمبر 2022 کا جاری حکم امتناع واپس لینے کا حکم دیتی ہے.